अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है। आज हम करेंगे ओ लेवल का पेपर P2 मई जून 2021 का, और ये सीरियल नंबर इसका है 4024-22। हम इस पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। जितने भी टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे उनके पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर साथ साथ आपका ये पूरा पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों को इसमें जो मसाइल हैं वो मुझे आप तो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज $78 है। इन इस सेल द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 15%। कैलकुलेट द सेल प्राइस। हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो 78 का 15%, 15/100 इंटू 78, ये हमारे पास इसकी वर्थ आती है 11.7 और असल वैल्यू से ये माइनस कर लें तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस आती है वो हमारे पास 66.3030 डॉलर है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स and euro is $1 is equal to 0.85 euro है। Michael changes $100 to euro. He buys a clock costing 58.99 euro. He changes the remaining money back to dollars. Calculate the amount in dollar he has left. तो अब हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे कि 100 हमारे पास पता है कि डॉलर यूँ लिख लें और यूरो ये लिख के डॉलर के नीचे 1 और यूरो के नीचे 0.85 और ये 100 होगा तो यकीनन ये जो है वो 85 यूरो आ जाएगा। अब 85 में से 58 अब जो उसने क्लॉक के ऊपर स्पेंड किए हैं तो एक्सपेंडिचर जो है तो उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास 58.99 यूरो है। उसके पास टोटल 85 थे तो रिमेनिंग अमाउंट जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 85 माइनस 58.99। तो ये हमारे पास अब ये जो अमाउंट बची है ये यूरो में बची है। तो यूरो में अगर हम देखें इसको तो ये आ जाएगी 26.01 यूरो आ जाएगी। हम इसको 26.01 लिखेंगे और इस साइड पे डॉलर में x लिखेंगे और अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 26.01 डिवाइडेड बाई 0.85। तो हमारे पास जो डॉलर में जो अमाउंट बचेगी वापस मिलेगी वो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 26.01 डिवाइड बाई 0.85 और वी विल गॉट कि 30.60 डॉलर हमारे पास रिमेनिंग मनी बैक टू डॉलर्स हमें मिल जाएगी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले ये कन्वर्ट करना है कि डॉलर टू यूरो और फिर जो रिमेनिंग यूरो होंगे वो वापस डॉलर में कन्वर्ट करने हैं। इसका हमारे पास एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। इसमें हमारे पास है जी क्वेश्चन, पेट्रो इन्वेस्ट्स $3,500 इन द एज सिंपल अकाउंट फॉर 4 ईयर और इलिना इन्वेस्ट $3,500 in cool compound account for 4 years. At the end of 4 years, who has more money in their account and by how much? अब होगा ये कि जो हमारे पास एज सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट ये 2.1% पर ईयर है। तो ज़ाहिर है जिसने एस में इन्वेस्टमेंट की है उसको सिर्फ 2.1 सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर मिलना है और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन दोनों के 4 ईयर पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो हमारे पास
PRT ये हमारे पास है ओवर 100। P से मराद प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने 3500 है, रेट इसका 2.1 है, और T से मराद है टाइम, इन ईयर्स तो वो 4 ईयर ओवर 100। इसको हम कैलकुलेटर से अगर हम काउंट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 294 डॉलर हमारे पास आती है। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है, वो पहले हम वो देख देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास ये टोटल अमाउंट हमारे पास PRT जो है, ये टोटल ये इंटरेस्ट कि हमारे पास टोटल अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे पास अमाउंट आती है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फाइंड करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास टोटल अमाउंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट आती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि विद कंपाउंड इंटरेस्ट विद टोटल इंटरेस्ट विद टोटल अमाउंट, यानी टोटल जो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो कितनी आ जाएगी। तो उसका फार्मूला हमारे पास है P × 1 + R/100, और इसकी पावर टाइम लिया जाता है। तो P प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3500 है, $3,500 1 प्लस इसका जो रेट है कूल कंपाउंड में वो 2% है, तो 2/100, और टाइम पीरियड इसका भी 4 ईयर है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 3500 और 1.02 इसकी पावर 4, और अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें इसको, इस पहले 1.02 रेज़ टू पावर 4 फाइंड कर लें, उसको 3500 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है $3788.51 ये अमाउंट आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जो आ रही थी सिंपल इंटरेस्ट से, तो यहाँ से टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट वो हमारे पास आती है 33,500, तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, और 294 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 3794 ये टोटल अमाउंट आती है। मोर मनी इन देयर अकाउंट बाई हाउ मच। तो मोर मनी तो जाहिर है कि जिसने इन्वेस्टमेंट की थी 3000, जिसने इन्वेस्टमेंट की थी सिंपल इंटरेस्ट से उसके पास आ रही, चूँकि उसके है 3794, और जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट की थी उसका 3788.51 है। तो कितना ज़्यादा अमाउंट इसकी आती है तो वो सिंपली हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3794 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3788.51, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास बाई यूजिंग कैलकुलेटर ये हमारे पास आती है बाई $5.49 जो है वो। ये आप लिखेंगे जी सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट वाले ने ज़्यादा अमाउंट कमाई है, कितनी $5.49 ज़्यादा अमाउंट ली है इन 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट वाले ने। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले को ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसका चूँकि इंटरेस्ट रेट कम था, इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, इसलिए उसको ज़्यादा मिले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट हमारे पे हो गया। अल्लाह हाफिज़।